जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी सीरीज से संबंधित क्लास नंबर 15 रहेगी। और आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी जो हैं आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी हिंदी की तैयारी कर सकें। हाँ जी, तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निराला जी की बादल राग कविता का संबंध किससे है? विकल्प में हैं प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से या फिर इनमें से किसी से नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी क्वेश्चन का नंबर डालकर उत्तर देंगे। हाँ जी, यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही। बादल राग कविता का संबंध जो है प्रकृति के सौंदर्य से है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। बादल राग कविता जो है निराला जी की मानी जाती है। बादल राग कविता निराला जी के परिमल परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। यह एक वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। धिक जीवन जो पाते ही आया है विरोध, इस पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? ए विकल्प में है मुक्ति बोध जी, बी विकल्प में है दिनकर जी, सी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में है निराला जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। सभी साथी बताएंगे। धिक् जीवन जो पाते ही आया है विरोध, इस पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही। इस पंक्ति में जो है निराला जी के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। ओके जी, मैं आपको बता देता हूँ, यह पंक्ति निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा से ली गई है। इसमें मौजूद हताशा, पराजय, अकेले रह जाने की पीड़ा और निराशा का गहरा बोध होता है। इसमें निराला जी ने राम जी के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी अनुगूंज को प्रदर्शित किया है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी या फिर निराला जी। उत्तर दीजिए। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा जा चुका है। बताइए सभी साथी, मुक्तक छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं?
बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। मुक्तक छंद के प्रणेता जो है निराला जी माने जाते हैं, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। निराला जी की कविता का शुभारंभ मुक्तक वृत्त से होता है। मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक, कौमा, मात्रा आदि के अवरोधक तत्व निशेष हो जाते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निराला जी की जूही की कली किसकी उदाहरण है? विकल्प में है मात्रिक छंद, मुक्तक छंद, वारणिक छंद या फिर इनमें से किसी की नहीं। उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। निराला जी की जूही की कली जो है मुक्तक छंद का उदाहरण है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। जूही की कली 1916 ईस्वी में रचित यह निराला जी की पहली रचना मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? विकल्प में है पंत जी, निराला जी, प्रसाद जी या फिर दिनकर जी। उत्तर दीजिए, क्या उत्तर सही होना चाहिए? बताइए सभी साथी। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? हाँ जी, यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। रबड़ छंद या केचुआ छंद जो है निराला जी की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूं, मुक्तक छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे यानी कि मुक्तक छंद को रबड़ छंद, कौमा, केचुआ छंद, कौमा, कंगारू छंद इत्यादि नाम दिए गए हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निराला जी की अंतिम कविता कौन सी है? विकल्प में है तुलसीदास, सरोज स्मृति, बादल राग और पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। निराला जी की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, यह पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में है मुक्ति बोध जी, बी विकल्प में है निराला जी, सी विकल्प में है प्रसाद जी और डी विकल्प में दिया है पंत जी। उत्तर दीजिए, सभी साथी बताएंगे यह पंक्ति किसकी है। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, यह जो पंक्ति है निराला जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निराला जी की व्यंग्यप्रक कविता कौन सी है? विकल्प में दिया है
तोड़ती पत्थर, तुलसीदास, कुकुरमुता या फिर सरोज स्मृति? क्या उत्तर सही होना चाहिए? बताइए सभी साथी। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। निराला जी की व्यंग्यपरक कविता का नाम है कुकुरमुता, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। यह यानी कि कुकुरमुता 1941 ईस्वी में रचित एक व्यंग्यपरक रचना है। इसका मूल स्वर प्रगतिवादी माना जाता है। यह नए पत्ते काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें कुकुरमुता सर्वहारा का, गुलाब पूंजीपति का और झाड़ी शोषित व्यक्ति का प्रतीक है। प्रभाकर माचवे जी ने कुकुरमुता को निराला जी की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? विकल्प में दिया है जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और नंद दुलारे वाजपेयी जी। बताइए सभी साथी, क्या उत्तर सही होना चाहिए? बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2011 और 2013 में पूछा जा चुका है। इसके साथ ही यही प्रश्न फिर पीजीटी परीक्षा 2009 में, 2018 में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगर हम डॉक्टर नगेंद्र जी की प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो जिनमें प्रमुख है रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब और नई समीक्षा। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? विकल्प में दिया है सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। उत्तर दीजिए, सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही। यह जो कथन है महादेवी वर्मा जी का माना जाता है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वहीं छायावाद है, यह कथन किसका है? विकल्प में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर बच्चन सिंह जी और शांति प्रिय द्विवेदी जी। उत्तर बताइए सभी साथी। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह जो कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का माना जाता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार से छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है, यह कथन किसका है?
विकल्प में दिया है निराला जी, शांति प्रिया द्विवेदी जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और नंद दुलारे वाजपेयी जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। यह जो कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी का माना जाता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर बच्चन सिंह जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सही। यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फेंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? ए विकल्प में है छायावाद, बी विकल्प में है प्रगतिवाद, सी विकल्प में है प्रयोगवाद और डी विकल्प में है नई कविता। उत्तर दीजिए। बताइए सभी साथी। फेंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से है? यह जो प्रश्न है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। इसका जो संबंध है छायावाद आंदोलन से माना जाता है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम फेंट समाटा के बारे में बात करें तो रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती है जो तुरीया अवस्था यानी कि समाधि दशा में नाना रूपों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती थी। इस रूपात्मक आभास को ही यूरोप में, कहाँ पर? यूरोप में छाया या फैंटस्माटा कहते हैं। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? विकल्प में है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और जनवाद। उत्तर दीजिए। बताइए सभी साथी। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही। उस काव्यधारा को प्रगतिवाद कहते हैं, यानी कि प्रगतिवाद में जो है मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है या मिलती है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का ही साहित्यिक संस्करण माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, विकल्प में दिया है यथास्थितिवादी, दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान और इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
बताइए सभी साथी, ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही। जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। ओके जी, यानी कि प्रगतिवाद का जो काव्य है वह वर्ग चेतना प्रधान माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? ए विकल्प में है छायावाद, बी विकल्प में दिया है प्रगतिवाद, सी विकल्प में है प्रयोगवाद और डी विकल्प में दिया है समानांतर कविता। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2009 में और 2015 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। प्रगतिवाद का आधार माना जाता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भाव बोध को अपना लक्ष्य बनाकर चलता है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? विकल्प में दिया है राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यहाँ पर यह बात याद रखने योग्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1935 ईस्वी को पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हेनरी बारबुज जी ने की थी। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प में है नागार्जुन जी, मुंशी प्रेमचंद जी, निराला जी और शिव मंगल सिंह सुमन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2004 में, इसके साथ टीजीटी परीक्षा 2005 में भी पूछा जा चुका है। बहुत अच्छे। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? विकल्प में है 1920 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में और 1925 ईस्वी में। बताइए क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई थी। ओके जी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की एक शाखा मुल्क राज आनंद जी और सज्जाद जहीर जी के प्रयासों से 1936 ईस्वी में खोली गई थी। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 1936 ईस्वी को लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? ए विकल्प में हैं मुल्क राज आनंद जी, बी विकल्प में हैं मुंशी प्रेमचंद जी, सी विकल्प में हैं नागार्जुन जी और डी विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी। उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यह जो क्वेश्चन है केवीएस परीक्षा 2018 और इसके साथ टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्षता की थी। ओके जी, यह आयोजन जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ए विकल्प में दिया है मुंशी प्रेमचंद जी, बी विकल्प में हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, सी विकल्प में हैं नागार्जुन जी और मुक्ति बोध जी, डी विकल्प में हैं मुल्क राज आनंद जी और सज्जाद जहीर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में जो है मुल्क राज आनंद जी और सज्जाद जहीर जी के प्रयत्न से हुई थी, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? विकल्प में है मार्क्सवादी प्रभाव का, छायावादी रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ का और उपर्युक्त सभी का। बताइए क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी बताएंगे। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? बिल्कुल सही, जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी का जो है प्रगतिवाद के जन्म में योगदान है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? विकल्प में दिया है रूपवाद, यथार्थवाद, समाजवाद और पदार्थवाद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बताइए सभी साथी। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? बिल्कुल सही, जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि रूपवाद विचार जो है प्रगतिवाद में अमान्य है। प्रगतिवाद में यथार्थवाद, समाजवाद, पदार्थवाद यह तीनों विचार जो है मान्य माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति प्रगतिवाद की नहीं है? ए विकल्प में है सामाजिकता का आग्रह, बी विकल्प में है प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, सी विकल्प में है विद्रोह और क्रांति की भावना, डी विकल्प में है धर्म और ईश्वर में आस्था। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और यह जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि धर्म और ईश्वर में आस्था यह जो है प्रगतिवाद की विशेषता यानी कि प्रवृत्ति नहीं है। ओके जी। सामाजिकता का आग्रह, प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, विद्रोह और क्रांति की भावना, यह तीनों जो है प्रगतिवाद की प्रवृत्ति मानी जाती है। अगर हम प्रगतिवाद की अन्य प्रवृत्तियों को देखें तो जिनमें प्रमुख है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, मानवतावादी प्रवृत्ति, समाज का यथार्थ चित्रण और जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना या भावना। यानी कि यह जो सभी हैं प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है, यानी कि प्रवृत्तियां मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।